ओम शांति। आज की साकार मुरली 21 अगस्त 2025। उससे हम ये पॉइंट लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। बेहद का बाप मिला है, बच्चों से बाप ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। तो बेहद का बाप मिला है मतलब बाबा बिल्कुल ये जो हद का ड्रामा है उससे परे है, बेहद में है। उसको ड्रामा की कोई भी चीज का प्रभाव बाबा पे नहीं है। मनुष्य, क्योंकि मनुष्य पाठ मनुष्य बुद्धि नहीं है, तो सब कुछ बाबा का बेहद में है। कोई हद हद की बातें उसे प्रभावित नहीं करती। तो ऐसा बाबा हमको मिला है, और वो बाबा मुझ आत्मा बच्चे से बात करता है जो खुद भी बेहद है, पर खुद को रोल की को पार्ट की कॉन्शियसनेस में लाके अपने को एक हद का, ये जो पार्ट प्ले हो रहा है ड्रामा के लेवल पे, वो समझ के चल रही है। तो बेहद का बाप बेहद बच्चों से बात करते हैं। आत्मा की भी कोई हद नहीं है, जैसा बाबा वैसी है तो वो भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पाठ है। हम सब आत्माओं का पाठ है, उनका भी पाठ है। तो आज बाबा ने ये भी बोला ना, स्वदर्शन, मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। क्यों बोला ये और कैसे स्वदर्शन चक्रधारी है? क्योंकि जब बाबा का भक्ति का पाठ चल रहा है तो बाबा को अपने पाठ की पूरी पिक्चर क्लियर नहीं है। बाबा को खुद अपना खुद का पाठ भी संगम पे क्लियर होता है। बहुत बार बाबा कहता है कि भक्ति मार्ग में जब मेरा पाठ चलेगा तो मुझे ये नहीं पता होगा कि आगे इन फ्यूचर, फ्रॉम द लिमिटेड माइंड्स पॉइंट ऑफ व्यू, टाइम की जब हम बात करते हैं, तो बाबा को ये नहीं पता है कि इन फ्यूचर जैसा संगम युग आएगा और मेरा ज्ञान का पाठ होगा और मैं सभी आत्माओं को मेरा पाठ है जगाने का। जब भक्ति का पाठ बाबा का चल रहा है तो बाबा को वो क्लियर नहीं है। बाबा को भी खुद का पाठ संगम युग पे पूरा इमर्ज होता है। बाबा का, शिव बाबा का खुद का पाठ बाबा को पूरे कल्प का संगम युग पर क्लियर होता है। इसलिए बाबा ने कहा मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। तो तुम आत्माएं भी पाठधारी हो। ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पाठ है। मतलब मुझ आत्मा की जब हाईएस्ट, मैं अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में हूँ, सोल कॉन्शियस हूँ, तो मेरा पार्ट भी वैसा है। मेरी जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियस स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, वो मेरे पार्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। और जब मैं पार्ट की कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, देह की कॉन्शियसनेस में आ जाती हूँ, तो वो वही मेरी स्थिति पार्ट के लेवल पे भी रिफ्लेक्ट होती है, ऊंचते ऊंच से नीचते नीच। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा ऐसा पाठ थोड़े ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। अंडरलाइन, बाबा का पाठ नहीं है ये। बीमारी को अच्छा करना, नौकरी नहीं है नौकरी दिलाना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ठीक करना, घर नहीं ठीक, घर बन नहीं रहा है या घर बनाना है उसमें पैसे की दिक्कत है उसको ठीक करना, पति को ठीक करना, बच्चों को ठीक करना। जो भी हमारे पाठ के लेवल पे जो भी परिस्थितियां कहो, या जो मुझे मेरे मन को लगती है वो समस्या है मेरे लिए, मेरे पाठ के लिए, उसको बाबा ठीक करने नहीं आया है। बाबा को ये बहुत क्लियर है। तो हमारा पाठ है रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बनो। मतलब तुम पाठ में जो आत्मा फंसी हुई हो, वो उस पाठ से डिटैच कैसे हो, ये काम बाबा का है। पवित्र बनने से ही तुम घर में भी जा सकेंगे, राजधानी में भी जा सकेंगे। और कोई उम्मीद मत रखो, और कोई उम्मीद मत रखो। फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं, आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं।
उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। बहुत बार बाबा कहते हैं ना, बीमार है तो डॉक्टर के पास जाओ, आशीर्वाद कृपा चाहिए तो साधु संतों के पास जाओ, ये फलाना काम करवाना है। अभी बीच में बाबा ने कहा था, आपस में तुम्हारा कोई समस्या होती है तो मुझसे आके पूछते हो, ऐसे कैसे इसको कैसे करें, कैसे सुलझाएं। तो बाबा ने कहा आपस में राय मशवरा करो, मैं तुम्हारे उस टाइम डायरेक्टली बाबा ने नहीं कहा था मुरली में, बट बाबा ने कहा कि आपस में राय मसला करो और उसको सुलझाओ। मेरा काम नहीं है, मेरा काम है पतित को पावन बनाना। क्यों? क्योंकि ड्रामा में के लेवल पे जो भी बातें हैं, बाबा उससे अभिज्ञ है, इग्नोरेंट है। और कोई उम्मीद मत रखो, फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास कुछ भी नहीं, उसके लिए साधु संतों आदि के पास जाओ। तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावनाओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं, मैं तुमको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ, फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ है। सो बाबा कह रहा है, मैं तुमको ले जाता हूँ विषय सागर से पार, इस ड्रामा से पार। का सत्य बताता हूँ कि ये एक फिक्स्ड पार्ट है। इस ड्रामा के लेवल पे आप आत्मा की एक फिक्स स्क्रिप्ट है जो प्ले होनी ही है, उसे मैं भी बदल नहीं सकता। जो कुछ हो रहा है ड्रामा अनुसार, फिक्स्ड स्क्रिप्ट अनुसार, आपके पार्ट अनुसार हो रहा है। मैं आपको ये सत्य बता रहा हूं कि आप ये पार्ट नहीं हो, आप आत्मा हो जिसके अंदर ये पार्ट प्ले हो रहा है। आप उससे न्यारी हो। बाहर निकलो, पार्ट को फिक्स करने नहीं बैठो। पार्ट अपने आप ड्रामा अनुसार प्ले होगा, उसमें उसको ठीक करने की, उसको सही करने की कोशिश नहीं करो, उसमें अपनी टाइम और एनर्जी नहीं दो। उससे परे का सत्य जो मैं हूं, अपने आत्मिक स्वरूप को जागृत, ये काम है। पर हम क्या करते हैं? बीमारी है, भट्टी करो, भोग लगाओ, भोगनाए मिटाओ, मतलब पार्ट को फिक्स करने में लगे हैं। जो काम हमने भक्ति में और रीति किया, मन्नत मांग के, मंदिरों में जाके, साधु संतों के पास जाके, कोई ना कोई इच्छा थी मेरी, भक्ति मार्ग में हमने उसे इस रीति पूरी किया, मंदिरों में जाके, मन्नत मांग के, साधु संतों के पास जाके, या फिर कोई किसी ने कहा यज्ञ कर लो तो वो करके, या किसी ने कहा ये मंत्र ही पकड़ लो, या किसी ने कहा ये इतना फलाने दिन इतना प्रसाद ही चढ़ा दो। ये सारा कर कुछ ना कुछ करके मुझे यही था कि मेरे जीवन में, मतलब मेरे पाठ के लेवल पे जो भी समस्या है वो ठीक हो जानी चाहिए, या मेरे पाठ के लेवल पे जो भी मेरी इच्छाएं है वो पूरी हो जानी चाहिए किसी ना किसी रीति। तो भक्ति में हमने वही काम किया। फिर जब हम ज्ञान में आते हैं, हमारा भक्ति का संस्कार गया नहीं होता है, पर हमारी इच्छाएं भी नहीं गई होती है। पर अब हम सोचते हैं कि अभी हमको तो भगवान समझ में आ गया है, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है। अब तो मैं काम में वही करने वाली हूँ, जो मेरा मांगने का संस्कार है वो गया नहीं है, जो मेरी इच्छा पूर्ति के संस्कार है वो गए नहीं है। सिर्फ उसका स्वरूप बदल जाता है, मैं 21 जन की भट्टी करती हूँ, या मैं कोई सामान ही लेती हूँ। हमें पहले ये समझना है कि संकल्प मैं नहीं हूँ। बाबा ने कल कहा था, प्रकृति जीत बन जाते हो। मन और शरीर प्रकृति है, उससे पहले मैं कौन, मेरा सत्य क्या, मैं आत्मा। संकल्पों में अपनी कोई पावर नहीं है, वो इतने ही जड़ हैं जैसे कोई वस्तु है, जैसे कोई टेबल है, कुर्सी है, या दीवार है, या अ, कार है, उतनी ही जड़ है। उसमें अपनी कोई पावर नहीं है। अगर पावर होती तो सपोज हम
10 लोग बैठे हैं और हम एक ही संकल्प ले रहे हैं या अफर्मेशन ले रहे हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, आई एम अ पीसफुल सोल। पर क्या हम 10 के 10 लोगों को सेम शांति, सेम पीस अनुभव हो पाता है? नहीं ना। या फिर खुद का ही ले लो, आज मैंने एक संकल्प लिया, मैं आई एम अ पीसफुल सोल। आज वो मुझे थोड़ी सी शांति उसकी वजह से अनुभव हुई। कल कुछ और, कल 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 कुछ बात आ गई मेरे सामने जो जिसने मुझे बहुत हलचल में लाया, और फिर मैंने फिर से वही संकल्प लिया, आई एम अ पीसफुल सोल। पर क्या मैं वो शांति जो मैंने कल अनुभव की थी वो कर पाऊंगी आज? नहीं ना, क्योंकि आज मेरा मन हलचल में है। अगर वो संकल्प में पावर होती तो आज भी मुझे उतनी ही शांति अनुभव होनी चाहिए थी जितनी कल हुई थी, डिस्पाइट द फैक्ट कि मेरे आज जीवन में बहुत उथल पुथल हुई है। संकल्पों में अपनी कोई पावर नहीं है, दे आर जस्ट मियर वर्ड्स। सिर्फ शब्द हैं, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं वो। उनमें अपनी कोई पावर नहीं है, पावर मुझ आत्मा में है। मैं आत्मा जिस संकल्प को अपनी पावर देती हूँ, अपना बिलीफ देती हूँ, वो संकल्प काम करता है। और जिस संकल्प से मैं अपनी पावर विड्रॉ कर लेती हूँ, उसको अपना ध्यान नहीं देती, उसको ध्यान का पानी नहीं देती, वो संकल्प जैसे इमर्ज होता है और मर्ज हो जाता है। इसके लिए हमने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, स्पेशली वो बबल वाला एक वीडियो है, आप वो सुने। ये सारा मुझ आत्मा से इमर्ज हुआ है। मैं आत्मा बीज हूँ और ये मुझ बीज का विस्तार है। मन मुझ आत्मा बीज का विस्तार है। संकल्प मुझ आत्मा बीज के विस्तार है। मैं जिसको शक्ति दूंगी, जिस संकल्प को मैं पावर दूंगी, अपना ध्यान दूंगी, वो बढ़ेगा। जिस संकल्प से अपना ध्यान हटा लूंगी, अपना निश्चय हटा लूंगी, वो मर्ज हो जाएगा। तो बाबा कह रहा है कि मैं तुमको ये भक्ति मार्ग के जो तुमने किया ये काम, भक्ति में भी किया मांगने का काम, इस विषय सागर मतलब ये जो ड्रामा के लेवल पे जो पार्ट को फिक्स करने की आप सारा दिन जद्दोजहद में लगे रहते हो, सारा दिन उसमें टाइम एनर्जी डालते रहते हो, उससे पार ले जाने आया हूँ। अपने सत्य में आपको टिकाने आया हूँ। आपका जो सत्य है आत्मा का, उसमें आपको टिकाने आया हूँ। पर आप उसमें टिकना नहीं चाहते हो, पार्ट के लेवल पे फिक्स करना चाहते हो। होता क्या है, सपोज आज किसी मेरी कोई समस्या है, पार्ट के लेवल पे कुछ समस्या है, और मुझे किसी ने बोला कि आप 21 दिन की भट्टी कर लो, और वो मैंने कर ली और वो समस्या क्लियर हो गई, तो मेरा विश्वास बैठ जाता है कि संकल्प लो, अफर्मेशंस करो, और सारी समस्याएं ऐसे ही क्लियर होंगी। और मेरा पार्ट में फंसना और ही हो जाता है, और ही फिर अगली समस्या आएगी, फिर मैं अगले टाइम फिर और पार्ट के लेवल पे और समस्या आएगी, फिर मैं अगले टाइम फिर 21 दिन भट्टी करूंगी। अगर फिर वो भी सिद्ध हो गया, होता सब कुछ ड्रामा अनुसार है, सब कुछ ड्रामा में ऑलरेडी प्री फिक्स्ड है। आपके करने से कुछ नहीं हो रहा है, आपने संकल्प लिया या आपने 21 दिन भट्टी की इसलिए वो ठीक हुआ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपका हुआ है तो दूसरे का भी होना चाहिए था, अगर उसमें पावर होती। तो पहले ही मैं पार्ट में फंसी आत्मा और फंस जाती हूँ, और अपने मन के संकल्पों से और अटैचमेंट और अटैचमेंट। बाबा आया है आपको उससे डिटैच करने, आपको ये बताने कि आप मन नहीं हो, मन के संकल्प नहीं हो। पर मैं क्या करती हूँ, उसमें और फंसती हूँ, और अफर्मेशंस लेती हूँ। और सपोज मेरा हो गया, मैंने 21 दिन भट्टी की एंड योग किया एंड मेरी जो भी समस्या है वो सॉल्व हो गई। कोई दूसरा आता है, कोई दूसरा बीकेस आता है और वो बोलता है मैंने भी 21 दिन भट्टी की पर मेरी समस्या तो सॉल्व नहीं हुई। तो मैं क्या करती हूँ, उसको दिल शिकस्त करती हूँ।
आपके संकल्पों में पावर नहीं है, आपके योग में कमी है। खुद को ऊंचा और उसको नीचा देखती हूँ, क्योंकि मुझे ड्रामा क्लियर नहीं है, वो सामने वाले को भी, और वो फिर उस बात को लेके वो दिल शिकस्त, वो आत्मा एकदम डिप्रेशन में जाती है, दिल शिकस्त बनती है। क्यों? क्योंकि मुझे ड्रामा क्लियर नहीं है, उस आत्मा को भी ड्रामा क्लियर नहीं है, हम दोनों अज्ञानता में जी रहे हैं। ड्रामा में सब कुछ फिक्स है, आपके संकल्प कुछ भी नहीं कर रहे। वो होना ही था, बाबा ने बहुत बार भी, बहुत मुरली में भी कहा है। ऐसा नहीं कि मैं आपको आके स्पेशल मदद करता हूँ, वो ड्रामा, मदद करना ड्रामा में था, इसलिए मदद मिली। निकले बाहर, पाठ के लेवल से, पाठ की कॉन्शियसनेस से बाहर निकले, पाठ को फिक्स करने की कोशिश ना करे, वो ड्रामा अनुसार जैसा प्ले होना है हो जाएगा। जितना आप आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप की जागृति में आएंगे, अपने ट्रुथ में एस्टैब्लिश होंगे, ड्रामा के लेवल पे भी जो भी ड्रामा भी अलाइन होगा, आपके संकल्प भी अलाइन होंगे आपके ट्रुथ, ट्रुथ में, आपके सत्य को अलाइन होंगे। उनको अलग से फिक्स करने की जरूरत नहीं है। और जितना मैं अपने आत्मिक स्वरूप की जागृति में आती जाती हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं है ड्रामा पे या पार्ट के लेवल पे कुछ भी फिक्स करने की। इच्छा मात्र अविद्या। क्योंकि मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, पार्ट नहीं हूँ, रोल नहीं हूँ। रोल कैसा भी प्ले हो रहा है, उसके उसमें कुछ भी ऊपर नीचे हो रहा है, वो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा क्या ही लेना देना, वो मुझे प्रभावित ही क्यों करे। इसलिए बाबा कह रहे हैं मैं तुमको सागर से निकाल पार ले जाता हूँ। फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? क्यों फंसते हो? क्योंकि भक्ति में हमने ये काम किया और फिर वही काम हम ज्ञान में आके करते हैं, इससे स्वरूप बदल जाता है उसका। पूजा पाठ ना करके हम बट्टियां करते हैं, पूजा मन्नत ना मांग के हम अफर्मेशंस करते हैं। थोड़ा और ओपन माइंडेड, थोड़ा और जागृति लाए। इसलिए भी परसों के दिन बाबा ने स्लोगन में कहा था ना, जो आत्माभिमानी रहते हैं, जो सदा आत्मा अभिमानी है, वो ही ज्ञानी है, वो ही सबसे बड़े ज्ञानी है। जो सदा आत्माभिमानी है वो सबसे बड़े ज्ञानी है। आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा है, तपस्वी कौन है? त्याग। त्याग किसका? पाठ का त्याग। तपस्वी कौन? जो बाप के लव में लवलीन रहते हैं। बहुत सूक्ष्म है, इसलिए बाबा बाबा बार बार कहता है बहुत महीन बातें हैं, सूक्ष्म बातें। थोड़ा सूक्ष्मता में जाएं, अपनी जागृति में, अपने को जागृत। मैं कौन? अच्छा। ओम शांति।